दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एजुकेशन विथ अमित। और आज के अपने वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कुछ ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनका कि एक सपना रहता है कि मैं एक प्रेस्टिजियस पोस्ट, मोस्ट कोवेटेड पोस्ट हमें मिले और पावर हो हमारे पोस्ट में। तो आपको इसमें बता रहा हूं कि देखिए, हमने यहाँ पर लिख रखा है कुछ डिपार्टमेंट जो कि मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट है। ये सब सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स आपने सुना होगा, ईडी सुना होगा, एनआईए सुना होगा। तो जैसे देखिए, सीबीआई में इंस्पेक्टर लेवल के पोस्ट होते हैं, यहां से आप अधिकारी लेवल से आप एंट्री पाते हो, है ना। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर होते हैं, ठीक है। ईडी में होते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, एनआईए में इंस्पेक्टर लेवल के पोस्ट होते हैं। तो ये सब जो इतने पावरफुल डिपार्टमेंट है जिसमें हर किसी का एक सपना होता है। हम लोग टीवी में देखते हैं अक्सर या न्यूज चैनलों में देखते हैं कि आज वहां पे कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट वाले ये सब गए हैं एजेंसियां रेड करने के लिए। तो इससे काफी लोग डरते भी हैं, और अगर जो आप इस डिपार्टमेंट में हो तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो इस डिपार्टमेंट में हम एंट्री कैसे पाएंगे, कैसे मिनिमम कम से कम छोटे लेवल के ऑफिसर लेवल में हम एंट्री इसमें पा सकते हैं। तो आइए मैं अपने आज के वीडियो में इसी तरह की जानकारी आपको मैं देता हूं। तो इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा चैनल जो है जॉब एजुकेशन विथ अमित, इसको आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह की जानकारी देते रहता हूं। और इस वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा नाम अमित कुमार है और मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने का टोटल 20 साल का अनुभव है, और मैं लगभग 2-3 डिपार्टमेंट में जॉब कर चुका हूं। ओके, एट प्रेजेंट में मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्यरत हूं, इसके पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में रह चुका हूं, और जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि इसमें आप एंट्री कैसे पाते हो, उस डिपार्टमेंट को भी मैं ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूं। तो देखिए, मैं आपको शॉर्टकट पहले इतना ही बता दूं कि मैं आगे किस एग्जाम्स के बारे में बताने वाला हूं। तो मैं आपको बताने वाला हूं सीजीएल के बारे में। सीजीएल है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ये जो होता है एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सॉरी। देखिए, इस डिपार्टमेंट में आप ऑफिसर लेवल की एंट्री पाने के लिए मिनिमम आपको जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो एवरी ईयर सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसको बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स, ठीक है। तो आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में आप जब बैठोगे, है ना, इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए कि औसतन एवरी ईयर जो है ये वैकेंसी निकलती है, और इसमें लगभग 25 लाख स्टूडेंट, है ना, 25 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जिसमें एग्जाम में मान लीजिए कि 50% बच्चे ही इसमें अपियर होते हैं। 50% बच्चे ही अपियर होते हैं, यानी लगभग 12.5 लाख के ही बच्चे इसमें अपियर होते हैं, और बाकी के बच्चे जो है अपियर नहीं हो पाते, एब्सेंट रहते हैं। इस 12.5 लाख में भी, इस 12.5 लाख में भी जैसे देखिए सीजीएल 2023 की बात करूं, जो 2023 में वैकेंसी निकली थी सीजीएल की, उसमें जो है लगभग 8,500 पोस्ट थे, 8,500 पोस्ट थे, जिसमें से कि आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल का ही होता है। इसमें ज्यादातर ग्रुप ए लेवल का सिर्फ यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी में भी जो है बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं जिसमें हाई सैलरी होती है, ठीक है। तो इसमें से भी जो मोस्ट पावरफुल पोस्ट वाले जो डिपार्टमेंट हैं, इसमें जो होते हैं लगभग मान के चलिए कि 2000 के आसपास पोस्ट होते हैं इन डिपार्टमेंटों के लिए। तो इसमें आप एंट्री कैसे पाते हो, मैं आपको डिटेल में भी दिखाता हूँ, एडवर्टाइजमेंट ओपन करके मैं दिखा देता हूँ कि देखिए कौन कौन सी वैकेंसी कब कब निकलती है और इसके क्या क्या पेमेंट होते हैं। तो चलिए आप हमारे नेक्स्ट चैनल को आप देखते हैं इसमें क्या रहता है। तो दोस्तों देखिए, मैं बात कर रहा था आपसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। ये देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये एडवर्टाइजमेंट है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि डीओपीटी के अंदर काम करता है, ठीक है। ये पूरा डिटेल देखिए, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है ऑलरेडी। यहाँ देखिए मेंशन है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023। तो ये एडवर्टाइजमेंट निकला है, आपको कब निकला मैं बता दूँ। एडवर्टाइजमेंट देखिए निकला है 3 अप्रैल 2023 को, 3 अप्रैल 2023 को एडवर्टाइजमेंट निकला है। 1 मंथ का टाइम देता है आपको अप्लाई करने का। तो ये सब जो पोस्ट जिसके बारे में आपको बात कर रहा था कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए, आईबी और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो ये सारे का जो है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एवरी ईयर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के थ्रू जो है एग्जाम कंडक्ट करवाते रहती है। तो आपको इसमें सेशन पाने का बहुत ही अच्छा मौका है। इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर, है ना, यानी हर साल तो आपको वैकेंसी निकलता ही रहता है, बस आपको प्रिपरेशन जारी रखना है। तो अब देखिए कैसे कैसे वैकेंसी निकलती है मैं आपको बता दूं। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो है टोटल 8500 लगभग पोस्ट थे इसमें। फाइनल इसका रिजल्ट जो है दिसंबर 2023 में इसका फाइनल रिजल्ट आया था। दिसंबर 2023 में फाइनल रिजल्ट इसका आ चुका था। तो पोस्ट की मैं बात करूं तो देखिए मैं आपको आगे दिखाता हूं कि कौन कौन से इसमें पोस्ट हैं। तो सबसे पहले तो देखिए जो इसमें जो पोस्ट है जो जिसका हायर पे लेवल है, सबसे अधिक पेमेंट, तो सबसे अधिक पेमेंट का पे लेवल 8 का सबसे बड़ा पोस्ट है, लेकिन पावर तो उतने नहीं है। अपनी जगह पर पावर है दोनों कुछ ठीक है। तो मैं बात करता हूँ डिपार्टमेंट, तो देखिए
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी से वैकेंसी निकलती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 2 वैकेंसी निकलती है, ठीक है, जो कि डीआर, पहले तो ये प्रोमोटिव पोस्ट था। जब हमारे टाइम में 2013 में मैं जब सीजीएल क्वालिफाई किया था 2013 में, तो उसमें प्रोमोटिव पोस्ट है, यानी डीआर से वैकेंसी नहीं निकलती थी, डायरेक्ट जो है प्रमोशन से ही डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू से फिलअप किया जाता था। और इसकी सैलरी की बात करूँ तो पे लेवल 8 का है और एक गेस्टेड पोस्ट होता है, और इसकी सैलरी आपको जो है ग्रॉस सैलरी मान के चलिए कि लगभग 90,000 के आसपास सैलरी बन जाती है इसमें, ठीक है, 90,000 सैलरी इसमें बन जाती है, करेक्ट। तो आगे बढ़ता हूँ। तब देखिए ये दोनों तो हो गया इसमें कैग में। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का, देखिए आईबी में वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, पे लेवल 7 का रहता है, जिसको कि 6ठे वेतन आयोग में हम लोग कहते थे कि 4600 ग्रेड पे का वैकेंसी है, 4600 ग्रेड पे जीपी, अब तो पे लेवल हो गया है। तो ये ग्रुप बी पोस्ट है, ये सब जितनी पोस्ट है ग्रुप बी पोस्ट है ऑलरेडी, यहाँ देखिए मेंशन है ऑलरेडी, ये सब ग्रुप बी पोस्ट हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको जो है ये आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी निकल रही है, ठीक है। और भी आगे चलता हूँ तो आगे देखते हैं, तो बहुत सारे सेक्शन ऑफिसर के ऐसे पोस्ट हो गए हैं, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट निकल रहे हैं, विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना, इसमें भी सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट निकलते हैं, सब लेवल 7 का पोस्ट है। आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर से निकलती है सेक्शन ऑफिसर का, ठीक है। अब रही बात इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसके वहाँ पहला पावरफुल पोस्ट, हर कोई का एक सपना होता है कि यार काश मैं भी जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता, बड़ा मजा आता यार, है ना। तो देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये भी जो है लेवल 7 होता है, 4600 ग्रेड पे का पोस्ट है, हालांकि ये ग्रुप सी पोस्ट है, ठीक है। तो आप इनकम टैक्स में जो ऑफिसर बनना चाहते हैं कम मेहनत में आसानी से, है ना, तो आपको मिनिमम यहाँ से एंट्री करना पड़ेगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर फिर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, फिर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी कमिश्नर, इस कमिश्नर लेवल तक आप जा सकते हो, प्रमोशन लेवल भी बहुत फास्ट होता है। फिर उसके बाद आप सेंट्रल एक्साइज में और जो इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो आपको सीबीआईसी का पोस्ट चूज करना पड़ेगा। ये सब जो होता है ना, देखिए सीजीएल के जब एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपके जितना अधिक मार्क्स रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगा, चॉइस करना पड़ता है कि पहला पोस्ट क्या लेना चाहते हो, दूसरा कौन सा लेना चाहते हो, है ना। तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है तो आपको अधिक से अधिक नंबर लाने पड़ेंगे, ये आप जान लो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये मैंने बता दिया, इनकम टैक्स के बारे में बता दिया, ठीक है। सीबीआईसी दो की इनकम टैक्स में जो है ना, ये इनकम टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में आती है सीबीडीटी, और अप्रत्यक्ष कर वाला जो होता है, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज, वो सीबीआईसी में आता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम पहले होता था, सीबीईसी होता था, ये इनडायरेक्ट कर टैक्स में आता है। फिर देखिए प्रिवेंटिव ऑफिसर, है ना, ये प्रिवेंटिव ऑफिसर जो होता है इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट होता है, इंस्पेक्टिंग प्रिवेंटिव ऑफिसर। फिर इंस्पेक्टर एग्जामिनर बहुत बड़े पोस्ट होते हैं। अब मैं आता हूँ ईडी की बात करता हूँ, सेकेंड मोस्ट पावरफुल पोस्ट जिसकी बात मैं कर रहा था। तो ईडी, ये देखिए ईडी है ना, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, है ना, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, यही ईडी है। इसमें आपको असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो कि लेवल 7 का पोस्ट होता है ना, यहाँ से आप एंट्री पाते हो, और जो आप एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करते हो और अच्छे नंबर लाते हैं तो उसके बाद सब इंस्पेक्टर आप बनते हो। ऐसे तो सब इंस्पेक्टर जो है स्टेट में जो है 4200 ग्रेड पे का होता है, आप देखते होंगे सब इंस्पेक्टर बनते हैं, दरोगा जिसको बोलते हैं। लेकिन एसएससी के थ्रू जो सीबीआई में, ये सीबीआई है ना, सीबीआई डिपार्टमेंट जो इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है ना, वो 4600 ग्रेड पे में निकलती है। पहले यही होता था 4200 ग्रेड पे, हमारे टाइम में जब मैं एग्जाम क्वालिफाई किया था तो उस समय सब इंस्पेक्टर 4200 ग्रेड पे का पोस्ट हुआ करता था। लेकिन 7वें वेतन आयोग में इसको अपग्रेड कर दिया गया है, अब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है सीबीआई में सीधा 4600 ग्रेड पे का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर नारकोटिक्स हो गया, नारकोटिक्स ब्यूरो में जो होता है, ठीक है, उसमें इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट होता है। ये सब सीजीएल के थ्रू एंट्री करते हैं, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। तो ये मैंने बताया आपको सीबीआई के बारे में बता दिया, ईडी के बारे में बता दिया, आपको इनकम टैक्स के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। एनआईए वगैरह की भी एंट्री इसी से हो जाती है, इसमें भी कुछ पोस्ट होते हैं जो कि एनआईए वगैरह के लिए होता है। और भी जैसे कि इसमें जैसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ना, इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होता है। ये सब लेवल 6 का हो गया, देखिए 4200 ग्रेड पे का हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ये सब है, ठीक है। तो ये सब जो पावरफुल पोस्ट की मैं बात कर रहा था वो एंट्री आपको यहीं से होती है। और आगे इसी में ऑडिटर वगैरह के पोस्ट जो होते हैं, मैंने कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसके प्रीवियस वीडियो जो मैं डाला हूँ उसमें एसएससी सीजीएल के थ्रू ऑडिटर की जो पोस्ट होती है कैग में, C&AG में, उसके पावर के बारे में बता रहा था, उसका डिटेल बता रहा था। तो वो भी देखिए लेवल 5 का पोस्ट होता है, मैंने बताया था आपको कल के वीडियो में। तो ऑडिटर अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने बताया था कि C&AG यानी कैग में होता था। मेरा सिलेक्शन देखिए इसी में हुआ था, C&AG में हुआ था, 2013 बैच में हुआ था मेरा, ठीक है। तो ये C&AG है ऑडिटर, इसमें नंबर के अकॉर्डिंग होता है, और जो आपके नंबर कम मिले, हमारे टाइम में तो 2013 में इंटरव्यू हुआ करता था, और हमें इंटरव्यू में पता नहीं क्यों काफ़ी कम नंबर मिले थे, हमें मात्र 40 नंबर मिले थे आउट ऑफ 100, जबकि एवरेज स्टूडेंट को 50 नंबर तो मिल ही जाते थे। अब पता नहीं है, मेरा बोर्ड में जो मेंबर थे उन्होंने पता नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे थे, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, ठीक है।
जैसे कि उसने हमसे देखिए क्वेश्चन पूछ दिया था कि आप बताइए केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री की केमिस्ट्री क्या है। लो ये क्या क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कि बताओ भाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या डिफरेंस है। अरे यार ये तो गजब हो गया। हमारे होम डिस्ट्रिक्ट जो हमारा घर जैसे बिहार में नवादा है, तो पूछ दिया कि बताओ कि नवादा जो तुम्हारे बिहार में है, एक अमेरिका में भी नवादा है, ये दोनों में क्या डिफरेंट है, वहाँ का नवादा क्या है, यहाँ का नवादा किसे जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वो तो इंटरव्यू उस समय था, अब तो इंटरव्यू आपको हटा दिया गया है, अब तो सीधा डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाते हैं आपके 100 नंबर के। ये प्लस पॉइंट है आजकल के बच्चों की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा डिटेल, जिसमें मैंने आपको बताया कि पावरफुल पोस्ट कैसे पाते हैं। जिन लोगों को तैयारी करनी है बच्चों को, तो इस पोस्ट को देख करके बहुत मजा आएगा। आप लोग एसएससी का तैयारी करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों जय हिंद, मैं बोलता हूं आप लोगों को, अब मैं चलता हूं, आप लोगों से विदा लेता हूं। और आप लोगों से ज्यादा से ज्यादा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारे चैनल जॉब एजुकेशन विद अमित जो है, जॉब एजुकेशन विद अमित, उसको आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह के मैं इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड और जो भी गवर्नमेंट जॉब है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग पोस्ट होते हैं उस डिपार्टमेंट में, उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। क्योंकि मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने का टोटल 20 ईयर एक्सपीरियंस है दोस्तों। और मैं 20 ईयर में मैंने 3 डिपार्टमेंट में ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूं, ठीक है। रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस सब डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर चुका हूं, बैंकिंग में भी काम किया हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को अधिक से अधिक एक्सपीरियंस और गवर्नमेंट जॉब के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, प्रशासनिक नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज के बारे में आपको जानकारी दे सकता हूं। तो ओके, बाय।